वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में, यानी कि जो स्टैम्स होते हैं उनके अंदर असामान्य वृद्धि होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है। एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है इसका इंट्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे। एंड इसके बाद हम सबसे फर्स्ट एग्जांपल यानी कि निकैंथिस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ या फिर एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे कि जो एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ होती है यह पादपों के जो पादप होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके शारीरिक लक्षण यानी कि जो एनाटॉमिकल कैरेक्टर होते हैं, यानी कि जब हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं उसके अंदर भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं उनके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स के अंदर भिन्नता पाई जाती है और यह लक्षण जो होते हैं ये स्थायी नहीं होते और उनकी सामान्य संरचना के कुछ एक्सेप्शंस दिखाई देते हैं। एंजियोस्पर्म में दो प्रकार की एबनॉर्मल या फिर एनामलस संरचनाएं उपस्थित होती है। तो ये एनामलस एनाटॉमी या फिर असंगत शारीरिक स्ट्रक्चर्स क्या क्या होंगे। तो इसमें एक होता है प्राथमिक असंगत संरचना यानी प्राइमरी एनामलस स्ट्रक्चर। सेकंड होता है द्वितीयक असंगत संरचना यानी सेकेंडरी एनामलस स्ट्रक्चर्स। और अगर हम बात करें प्राइमरी एनामलस स्ट्रक्चर्स की यानी प्राइमरी एबनॉर्मल स्ट्रक्चर्स की, तो जब शिशु अवस्था होती है यानी कि जब यंग स्टेज होती है तो इस यंग स्टेज के अंदर ये उपस्थित होती है प्राइमरी एनामलस स्ट्रक्चर्स। और सेकेंडरी एनामलस स्ट्रक्चर्स ये द्वितीय कैम्बियम से द्वितीयक वृद्धि यानी कि जो कैम्बियम बनता है और जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है उसके समय ये उत्पन्न होती है सेकेंडरी एनामलस स्ट्रक्चर्स। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि निकैंथिस के अंदर हो गया, इसके अंदर कोर्टिकल बंडल की उपस्थिति ये शो करती है प्राइमरी एनामलस स्ट्रक्चर को। एंड द्वितीय के अंदर जैसे कि इंट्रा एक्सिलरी फ्लोएम का बनना, ठीक है। इंट्रा एक्सिलरी फ्लोएम का बनना ये सेकेंडरी एनामलस स्ट्रक्चर होता है। तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर एबनॉर्मल या फिर एनामलस स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें से कुछ प्राइमरी होते हैं कुछ सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी की हम बात करें, प्राइमरी जो है यंग स्टेज के अंदर होते हैं, सेकेंडरी वाले जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है उस टाइम बनते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्राइमरी का जैसे कि निकैंथिस के अंदर कोर्टिकल बंडल्स की उपस्थिति एंड सेकेंडरी एनामलस स्ट्रक्चर का जैसे कि इंट्रा एक्सिलरी फ्लोएम का बनना। तो ये हो गए यहाँ पे एक जो है कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, संरचनाएं हो सकती हैं एनामलस एनाटॉमी के अंदर। इसके बाद अगर हम इस प्राइमरी एनामलस स्ट्रक्चर्स को देखें तो ये प्राइमरी एनामलस स्ट्रक्चर्स जो है तो कभी कभी क्या होता है कुछ आंतरिक रचनाएं इंटरनल स्ट्रक्चर्स असामान्य स्थान पर होती है, ठीक है। कई बार क्या होता है जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो किसी असामान्य स्थान पर एबनॉर्मल प्लेस पे मिलते हैं, जिसे इसे ही असामान्य या फिर एबनॉर्मल संरचनाएं कहते हैं। यानी इंटरनल स्ट्रक्चर्स का किसी असामान्य स्थान पर मिलना जिसपे उसको होना चाहिए उस पे ना मिलना तो वो एबनॉर्मल कहलाता है या फिर एबनॉर्मल संरचनाएं कहलाती हैं। वास्तव में इन संरचनाओं का विकास द्वितीयक वृद्धि के कारण नहीं होता बल्कि ये द्वितीयक वृद्धि के प्रारंभ होने के पहले से ही उपस्थित रहते हैं। तो ये क्या होती हैं प्राइमरी एनामलस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि द्वितीयक वृद्धि से पहले ही प्रेजेंट होती है। लेकिन कहाँ पाई जाती है ये, जहां पे इनको नॉर्मली पाया जाना चाहिए उस स्थान पर ये नहीं पाई जाती है। तो इसमें जैसे कि कोर्टिकल बंडल्स हो गए, जैसे कि निकैंथिस के अंदर कोर्टिकल बंडल्स होती हैं, मेडुलरी बंडल्स हो गए, स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल्स हो गए, ठीक है। सैमन पूल अगर बिखरे हुए सैमन पूल हो गए। इसके अलावा इंटरजाइलरी फिलोएम और इंटरनल फिलोएम, ठीक है। इंटरजाइलरी फिलोएम मिल जाए या फिर इंटरनल फिलोएम मिल जाए, या तो पॉलीस्टीली कंडीशन हो या तो वास्कुलर बंडल्स इन मोनोकोट प्लांट्स। तो ये सब स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो सारी संरचनाएं क्या शो कर रही है प्राइमरी एनामलस स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में ये पाई जाती है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। कोर्टिकल बंडल्स हो सकती है,
मेडलरी बंडल्स हो सकते हैं, स्कैटर्ड वॉस्कुलर बंडल हो सकते हैं, इंट्राजाइलरी फ्लोएम या फिर इंटरनल फ्लोएम हो सकता है, पॉलीस्टिलिक कंडीशन हो सकती है, या तो वॉस्कुलर बंडल्स हो सकते हैं मोनोकोट प्लांट्स के अंदर। सेकेंड टाइप का आता है जो असामान्य द्वितीयक वृद्धि या फिर एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर ये किसकी वजह से होता है, ये द्वितीयक वृद्धि से पहले नहीं होती है, ये द्वितीयक वृद्धि के कारण ये संरचनाएं उत्पन्न होती है। अब ये द्वितीयक वृद्धि के अंदर क्या हो सकता है, सबसे फर्स्ट कंडीशन आती है अगर कैम्बियम की स्थान सामान्य स्थिति पर असामान्य सक्रियता के कारण असंगतियां, यानी कि एनामलीज ड्यू टू नॉर्मल पोजीशन बट एबनॉर्मल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। पोजीशन नॉर्मल है, ठीक है, अभी तक जैसे हमने देखा था कि पोजीशन प्राइमरी एनामल स्ट्रक्चर्स के अंदर की वो अपनी पोजीशन पे नहीं पाए जाते हैं, वो किसी दूसरी पोजीशन पे पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि पोजीशन तो नॉर्मल पोजीशन पे वो पाए जा रहे हैं, लेकिन कैम्बियम क्या कर रहा है, एक्टिविटी अबनॉर्मल कर रहा है। इसकी वजह से क्या हो गया है, यहाँ पे ये एक एनामलीज उत्पन्न हो गई है। सेकेंड यहाँ पे क्या हो सकता है कि कैम्बियम की असामान्य स्थिति किंतु सामान्य व्यवहार के कारण असंगतियां, यानी कि एनामलीज ड्यू टू अबनॉर्मल पोजीशन। अब यहाँ पे नॉर्मल पोजीशन थी, यहाँ पे एबनॉर्मल पोजीशन है एंड नॉर्मल बिहेवियर ऑफ द कैम्बियम। तो यही हो सकता है यहाँ पे एनामलीज। तो ये एनामलीज किसकी वजह से हो सकती है, एनामलीज या तो ये हो सकती है एबनॉर्मल पोजीशन की वजह से, एबनॉर्मल पोजीशन और नॉर्मल बिहेवियर ऑफ कैम्बियम, नॉर्मल बिहेवियर ऑफ कैम्बियम, बिहेवियर ऑफ कैम्बियम, ठीक है। एबनॉर्मल पोजीशन है लेकिन बिहेवियर कैम्बियम का नॉर्मल है। सेकंड ये हो सकती है कि नॉर्मल तो पोजीशन हो, नॉर्मल तो पोजीशन हो, पोजीशन नॉर्मल है लेकिन एबनॉर्मल बिहेवियर हो, एबनॉर्मल बिहेवियर या फिर एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम। तो इन दो वजह से सेकेंडरी ग्रोथ या फिर एनामलीज पाई जाती है सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर। अब हमने बात की थी, इसका एक हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे निकेंथिस का। इसके अलावा भी हम कई सारे 5-6 एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम ये निकेंथिस के बारे में डिस्कस करेंगे। निकेंथस जो होता है, ठीक है, निकेंथस जो होता है ये निकेंथस की स्टेम है, फ्लावर हमने फर्स्ट स्लाइड के अंदर देखा था। तो निकेंथस जो होता है इसके तने के अगर हम अनुप्रस्थ काट करके यानी कि ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके इसको देखें, माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर कुछ इसकी ऐसी संरचना दिखाई देती है। और ये संरचना कैसी होती है, आयताकार होती है, क्योंकि इसकी ये जो स्टेम होती है वो भी थोड़ी सी आयताकार ही होती है, ठीक है। यहाँ पे हमें पूरा स्ट्रक्चर नहीं नजर आ रहा, एक इसकी ये हो गई, इसकी एक ये ऐसे कर क्या होता है, यहाँ पे ये थोड़ी सी ये आयताकार होती है, रेक्टेंगुलर ये होती है इसकी स्टेम, इसलिए इसका स्ट्रक्चर भी ऐसा रेक्टेंगुलर टाइप का नजर आता है माइक्रोस्कोप में। तो इस रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर में अगर हम देखिए स्टेम का स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर हेयर्स हो सकते हैं। इन हेयर्स को ट्राइकोम्स भी बोला जाता है, स्टेम के केस में इनको ट्राइकोम्स भी बोला जाता है। इसके बाद कोलोनकाइमा की लेयर हो गई, ठीक है, इससे पहले एपिडर्मिस होगी, हेयर हो गया, एपिडर्मिस के ऊपर हेयर हुए, फिर कोलोनकाइमा की लेयर हुई, देन पैरेन्काइमा की लेयर है। इसके अलावा सेकेंडरी फ्लोएम हो गया, बीच में कैम्बियम हो जाएगा एंड सेकेंडरी जाइलम हो जाएगा। फिर ये बीच में जो ये वाला है ये पोर्शन, यहाँ पे प्राइमरी टिश्यूज यानी कि प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम यहाँ पे पाए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखें इस स्ट्रक्चर के अंदर, यहाँ पे भी क्या मिल रहे हैं, ये जाइलम हो गया और ये कैम्बियम हो गई और ये फ्लोएम यहाँ पे पाया जा रहा है। और ये क्या है, ये एक कोर्टिकल बंडल है, ठीक है। अभी तक हमने वॉस्कुलर बंडल्स के बारे में डिस्कस किया था, इसके अंदर ये कोर्टिकल बंडल्स भी पाए जाते हैं। और यही कोर्टिकल बंडल्स क्या है यहाँ पे निकेंथस के अंदर, ये एनामलीज है इसके स्ट्रक्चर के अंदर, जो कि क्या शो कर रहा है, एनामलीज या फिर एक अबनॉर्मल इसकी सेकेंडरी ग्रोथ शो कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर ये कोर्टिकल बंडल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। अब इस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे और ज्यादा डिटेल में। तो डिटेल में अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले पाई जाती है एपिडर्मिस,
ठीक है, सबसे पहले पाई जाती है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को हम हमेशा ऐसे बनाते हैं, ठीक है, एपिडर्मिस ये पाई जा रही है। अब एपिडर्मिस जो है वो क्यूटिकल युक्त होती है, सिंगल लेयर की बनी हुई है और इसके ऊपर क्यूटिकल भी पाई जाती है और कहीं कहीं इसके अंदर हेयर्स भी पाए जाते हैं। एंड ये हेयर्स यहाँ पे मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर हेयर्स पाए जाते हैं। सबसे बाहरी परत होती है एक कोशिकीय होती है, ठीक है, सिंगल सेल्ड होती है, एक ही सिंगल कोशिकीय सिंगल सेल्ड ये होती है, यानी कि जो परत है उसके अंदर सिंगल ही सेल्स होती है। क्यूटिकल युक्त होती है, ठीक है, क्यूटिकल पाई जाती है और बहुकोशिकीय रोम यानी कि मल्टी सेलुलर हेयर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। और स्टेम के केस में इनको ट्राइकोम्स ही बोलते हैं, स्टेम के ऊपर जो हेयर्स होते हैं इनको ट्राइकोम्स बोला जाता है। तो ये एपिडर्मिस है सबसे बाहर। एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड है, क्यूटिकल युक्त है, हेयर्स पाए जा रहे हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे कोर्टेक्स, ठीक है, नेक्स्ट आता है कोर्टेक्स। बाहरी त्वचा यानी कि एपिडर्मिस के ठीक नीचे अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बना वलकुट यानी कि कोर्टेक्स उपस्थित होता है। अब इस कोर्टेक्स के अंदर ना अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि इसके अंदर सबसे पहली लेयर ये पाई जाती है कोलेनकाइमा की, ठीक है, सबसे पहली लेयर कोलेनकाइमा टिश्यू की पाई जाती है, फिर पैरेन्काइमा टिश्यू की पाई जाती है, कोलेनकाइमा फिर पैरेन्काइमा टिश्यू की पाई जाती है। तो ये दो लेयर यहाँ पे पाई जाती है, कोलेनकाइमा एंड पैरेन्काइमा। ये लेयर जो है ये तो थी यहाँ पे क्या थी, ये तो कोलेनकाइमा की लेयर थी और ये पैरेन्काइमा की लेयर थी। ये लेयर यहाँ पे पाई जा रही है, ये वाली जो लेयर है ये कोलेनकाइमा की लेयर है और ये नीचे की तरफ ये जो लेयर है ये पैरेन्काइमा की लेयर है। तो अब यहाँ पे ये जो कोलेनकाइमा टिश्यू है जिसको स्थूल कोण ऊतक बोलते हैं, ये गोलाकार अंडाकार कोशिकाएं होती है, ठीक है, ओवल शेप की ऐसे गोल गोल कोशिकाएं ये होती है और इनके अंदर अंतःकोशीय अवकाश अनुपस्थित होता है, इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। सेकेंड यहाँ पे पैरेन्काइमा आता है, स्थूल कोण ऊतक यानी कि कोलेनकाइमा के ठीक नीचे पैरेन्काइमा पाया जाता है जिसमें अंतरकोशिकीय अवकाश उपस्थित रहते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें इसके अंदर ये इंटरसेलुलर स्पेस पाए जा रही है, इंटरसेलुलर स्पेस पाई जा रही है, लेकिन इन कोलेनकाइमा की सेल्स के अंदर देखें तो नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, कोई इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे नहीं नजर आ रहा है। यही फर्क है, इसके अंदर ओवल शेप की कोशिकाएं होती है, एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, जबकि पैरेन्काइमा के अंदर क्या होता है, ये कोलेनकाइमा के ठीक नीचे मिलता है और इस सेल्स ये भी सेल्स ऐसी टाइप की है, लेकिन इनके अंदर कैसा क्या होता है, इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। तो ये यहाँ तक हो गया कि एपिडर्मिस होती है, फिर कोर्टेक्स होती है। कोर्टेक्स के अंदर कोलेनकाइमा एंड पैरेन्काइमा दो टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं। कोलेनकाइमा के अंदर कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, पैरेन्काइमा के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। अब जैसे हमने जिस उस स्ट्रक्चर की बात की थी स्टार्टिंग में कि इसका ऐसे आयताकार इसकी स्टेम का स्ट्रक्चर नजर आता है और यहाँ पे कॉर्नर्स पे कॉर्टिकल बंडल होते हैं, तो ये हमने एक पोर्शन यहाँ पे ऐसे एनलार्ज किया हुआ है, ये जो पोर्शन है ये एनलार्ज किया हुआ है यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर। तो ये जो कॉर्टिकल बंडल यहाँ पे नजर आ रहा है यही वाला है, ये कॉर्टिकल बंडल यहाँ पे पाया जाता है जो हमने स्टार्टिंग के स्ट्रक्चर के अंदर देखे थे। तो ये क्या है, ये है यहाँ पे ये कॉर्टिकल बंडल है जिसके अंदर जाइलम फ्लोएम एंड बीच में कैम्बियम पाई जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, वॉस्कुलर बंडल। वॉस्कुलर बंडल की अगर बात करें, इस वॉस्कुलर बंडल की हम बात करें यहाँ पे जो है यानी जो कॉर्टेक्स के बाद में जो वॉस्कुलर बंडल यहाँ पे पाया जा रहा है, तो कॉर्टेक्स के चारों उभारों में से प्रत्येक में एक सहवन पुल यानी वॉस्कुलर बंडल पाया जाता है और इन चारों सहवन पुलों में से प्रत्येक कैसा होता है, कॉन्जॉइंट टाइप का होता है, कोलेटरल एंड एक्सार्क होते हैं। तो इनका मीनिंग क्या है यहाँ पे कॉन्जॉइंट कोलेटरल का, तो ये जो कॉन्जॉइंट टाइप है, कॉन्जॉइंट के अंदर क्या होता है, जाइलम एंड फिलोम ये क्या होते हैं, सेम रेडियस पे पाए जाते हैं, सेम रेडियस पे ये पाए जाते हैं। इसके बाद कोलेटरल, कोलेटरल के अंदर क्या होता है, जाइलम एंड फिलोम इकट्ठे पाए जाते हैं एंड जो जाइलम है, ठीक है,
जाइलम है, जाइलम पाया जाता है अंदर की साइड, इनसाइड, एंड जो फ्लोएम है वो बाहर की तरफ पाया जाता है, आउटसाइड। इसके अलावा एग्जार्क कंडीशन क्या होगी? जाइलम की एग्जार्क कंडीशन होती है, जाइलम के अंदर दो पार्ट होंगे, एक मेटाजाइलम होता है और एक प्रोटोजाइलम होता है, प्रोटोजाइलम। तो ये मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम जो है, प्रोटोजाइलम पेरिफ्री की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है, मेटाजाइलम सेंटर की तरफ होता है। तो ये टर्म्स जो है कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड एक्सार्क टाइप के ये वस्कुलर बंडल्स होते हैं। ये मेटाजाइलम है, प्रोटोजाइलम है, बीच में पीथ हो गई, सेकेंडरी जाइलम हो गया, यहाँ पे ये कैम्बियम हुआ, यहाँ पे फिलोएम होता है, सेकेंडरी फिलोएम। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड एक्सार्क टाइप की कंडीशन होती है, और ये जो फिलोएम है एक्सिस के केंद्र की ओर और जाइलम और फिलोएम के बीच में क्या होते हैं, यहाँ पे कैम्बियम पाए जाते हैं। कैम्बियम इनको अलग करके रखता है जाइलम एंड फिलोएम को। कोर्टेक्स के सहवन पुलों में वस्कुलर बंडल में द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ के संकेत होते हैं। तो ये जो कोर्टिकल रीजन के अंदर ये वस्कुलर बंडल पाए जा रहे हैं, ये क्या शो कर रहे हैं, इसके अंदर ये सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं। इसके बाद वस्कुलर बंडल के बाद नेक्स्ट इसके अंदर एंडोडर्मिस होती है, ठीक है। एंडोडर्मिस जो है इसके अंदर, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस जो है द्वितीयक वृद्धि यानी सेकेंडरी ग्रोथ के कारण स्पष्ट नहीं होती है। इस स्ट्रक्चर के अंदर कोई क्लियर एंडोडर्मिस नहीं नजर आ रही है, तो द्वितीयक वृद्धि के कारण ये बिल्कुल अच्छे से नहीं दिख पाती है। इसके बाद पेरिसाइकिल होता है, यह कोर्टेक्स तथा सहमन बंडल को पृथक करती है, ठीक है। यहाँ तक जैसे कोर्टेक्स है, और इसके बाद ये क्या है यहाँ पे, इसके बाद ये नेक्स्ट वस्कुलर बंडल यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये जो पेरिसाइकिल है, ये जो लेयर है यहाँ पे जो इनको अलग कर रही है, वो लेयर यहाँ पे पेरिसाइकिल की लेयर होती है। यह स्टोन सेल्स या फिर हम बोल सकते हैं दृढ़ कोशिका यानी कि स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स का बना होता है, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी हुई होती है। और स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स के अंदर भी फाइबर्स होते हैं, स्टोन सेल्स होती हैं, तो उन स्टोन सेल्स की बनी हुई होती है। तो यहाँ पे हमने अलग अलग स्ट्रक्चर जो है कि एपिडर्मिस होती है, क्यूटिकल होते हैं, हेयर्स होते हैं, कोर्टेक्स होता है जिसके अंदर कोलेनकाइमा एंड पैरेन्काइमा होता है। इसके बाद वस्कुलर बंडल होते हैं जो कि कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंड एक्सार्क टाइप के होते हैं। और इसके अलावा एंडोडर्मिस साफ नजर नहीं आती है। पेरिसाइकिल यहाँ पे स्टोन सेल्स की बनी होती है जो कि कोर्टेक्स और वस्कुलर बंडल के बीच में या फिर उनको अलग अलग करती है। इसके बाद वस्कुलर बंडल की अगर हम बात करें यानी कि यहाँ पे जब द्वितीयक वृद्धि होती है वहां उस टाइम की अगर बात करें, तो वस्कुलर बंडल के अंदर द्वितीयक वृद्धि में सेकेंडरी ग्रोथ उपस्थित यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे पाई जाएगी। प्राइमरी फिलोएम एंड पेरिसाइकिल के ठीक नीचे कुचले हुए टुकड़ों में स्थित होता है प्राइमरी फिलोएम। ये यहाँ पे जो प्राइमरी फिलोएम है इसके नीचे यहाँ पे पेरिसाइकिल होगी, पेरिसाइकिल के बिल्कुल नीचे पाया जाता है, बिल्कुल रेजिड्यूज के अंदर कुचले टुकड़ों के अंदर पाया जाता है। ये द्वितीयक पोषवाह का वलय यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ के बाद वस्कुलर बंडल के अंदर ये चेंज यहाँ पे दिखाई देते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ दिखाई देती है, प्राइमरी फिलोएम बिल्कुल कुचल जाता है यहाँ पे प्रेशर की वजह से, और द्वितीयक फिलोएम जो है यहाँ पे रिंग ऑफ सेकेंडरी फिलोएम एंड प्राइमरी फिलोएम के गुच्छे यानी कि पैचेस के नीचे स्थित होता है। अब यहाँ पे पेरिसाइकिल के बाद क्या है, पेरिसाइकिल के बाद यहाँ पे ऐसे कुचला हुआ फिलोएम पाया जा रहा है और इनके नीचे क्या है, सेकेंडरी फिलोएम पाया जाता है। एनुअल रिंग जो है इनके अंदर अत्यंत स्पष्ट नहीं होता है, ठीक है। एनुअल रिंग सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से जो बनती है वो भी ज्यादा यहाँ पे स्पष्ट नहीं होती है। एंड लास्ट वन यहाँ पे पीठ पाई जाती है केंद्र में मृदुतक, केंद्र में मृदुतक यानी पैरेन्काइमेटस कोशिकाओं का बना पीठ यहाँ पे पाया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर्स हो गए कि हमने वस्कुलर बंडल नॉर्मल भी देख लिया और फिर सेकेंडरी ग्रोथ के बाद क्या नजर आया वो भी हमने यहाँ पे देख लिया है। इसके बाद इसके अंदर कुछ स्पेशल करैक्टर्स पाए जाते हैं जो डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स होते हैं, द्विबीजपत्री प्लांट जो होते हैं, ठीक है। द्विबीजपत्री तनों में कोर्टेक्स भाग में सहमन पुल यानी वस्कुलर बंडल की उपस्थिति विशिष्ट लक्षण है, एक स्पेशल करैक्टर होता है। कोर्टेक्स में उपस्थित सहमन पुल को वल्कुटीय पुल यानी कि कोर्टिकल बंडल कहा जाता है। जैसे हमने ये देखा है, ये क्या है यहाँ पे
ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, इसी को यहाँ पे बोला जाता है कोर्टिकल बंडल। तो ये कोर्टिकल बंडल क्या है, यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ का एक विशिष्ट लक्षण यहाँ पे होता है। इस समय सैमन पुलों यानी वॉस्कुलर बंडल्स का अभिविन्यास यानी ओरिएंटेशन इनवर्स हो जाता है, अर्थात जाइलम एपिडर्मिस की ओर और फिलोएम केंद्र की ओर यहाँ पे होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाता है, उल्टी कंडीशन हो जाती है। अभी तक हमने देखी थी जाइलम कहाँ मिलता है, जाइलम जो है अंदर की तरफ मिलता है, जाइलम अंदर की तरफ मिलता है, बीच में कैम्बियम और बाहर की तरफ फिलोएम होता है। अभी कंडीशन इनवर्स हो जाती है, तो जाइलम जो है वो एपिडर्मिस की तरफ यानी बाहर की तरफ चला जाता है और फिलोएम अंदर की तरफ आ जाता है, केंद्र की तरफ आ जाता है। सामान्य पुलों की तरह ये भी संयुक्त टाइप के वही पोषवाही यानी कोलेटरल एवं वृद्धि होती है। निकैंथस के तने में प्रतिलोमित यानी इन्वर्टेड कोर्टिकल बंडल्स की उपस्थिति निकैंथस का विशिष्ट एनामलस या फिर असामान्य लक्षण होता है। तो ये यहाँ पे असामान्य लक्षण या फिर एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो सेकेंडरी ग्रोथ की वजह से वॉस्कुलर बंडल के अंदर क्या चेंज आए और कौन से स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ देखी गई, तो वो है कोर्टेक्स के अंदर यहाँ पे कोर्टिकल बंडल्स पाए जाते हैं, जो कि सामान्य वॉस्कुलर बंडल से इनके अंदर जाइलम एंड फिलोएम की जो ओरिएंटेशन है वो इनवर्स होती है। तो यही निकैंथस के अंदर एक एनामलस सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ ये स्ट्रक्चर शो करता है। तो यहाँ तक हमने निकैंथस एंड एक इंट्रोडक्शन एनामलस ग्रोथ का, एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ का डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में, सेकेंडरी ग्रोथ, एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ का एक नेक्स्ट एग्जांपल है बोरेविया, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।